हेलो दोस्तों, कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी क्या है और इसके क्या कितने टाइप्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कंप्यूटर की स्टोरेज की बात आता है तो प्राइमरी मेमोरी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टोरेज का। और आपका जो भी डाउट है प्राइमरी मेमोरी के बारे में और इस वीडियो को देखने के बाद शायद आई होप आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी इज़ आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। आपको मेन मेमोरी याद रखना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में यही मेन मेमोरी के नाम से पूछा जाता है अक्सर। तो आपको याद होना चाहिए कि मेन मेमोरी का मतलब है प्राइमरी मेमोरी के बारे में कहा जा रहा है। द मेमोरी यूनिट दैट डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द CPU इज़ कॉल्ड इट प्राइमरी मेमोरी। यानी कि वो मेमोरी का वो यूनिट जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है CPU के साथ, उसको हम प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। और प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है हमने डिस्कस कर दिया। अब हम आते हैं टाइप के बारे में। टाइप एक रैम है और दूसरा रोम है। आपको रैम और रोम के बारे में पूरा पता होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि प्राइमरी मेमोरी क्या है। तो अब हम शुरू करते हैं रैम के बारे में। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम चिप्स इज़ मेड विथ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यानी कि आपको ये भी याद रखना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि रैम चिप इसमें किस मेटल का बना हुआ है। तो इसमें आता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इट वर्क्स ओनली व्हेन आवर मोबाइल कंप्यूटर इज़ वर्किंग और ऑन। यानी कि तभी काम कर रहा होता है जब हमारा मोबाइल और कंप्यूटर डिवाइस ऑन हो या हम काम कर रहा हो। और हमारा कंप्यूटर और मोबाइल जब पावर ऑफ हो तो जो डाटा है वो भी डिलीट हो जाता है। इसीलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। वोलेटाइल का मतलब ही होता है टेम्परेरी स्टोरेज। जब तक आप काम करेंगे तब तक आपका डाटा रहेगा, लेकिन जब आप काम ख़त्म करते हैं, पावर ऑफ कर देते हैं, तो तब डिलीट हो जाता है। अब आते हैं रैम के दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं स्टैटिक रैम, दूसरा होता है डायनेमिक रैम। यानी कि एस रैम और डी रैम। एस रैम का मतलब है स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। और फिर अभी आते हैं रोम के बारे में। यानी कि रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। यानी कि इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। यानी कि In this memory, information can only be read, no write operation can take place। यानी यहाँ का मतलब आता है रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। यानी कि ये सिर्फ रीड ही कर सकता है, इसमें नो राइट नहीं कर सकता, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता है। और अभी इसका टाइप है रोम का। इसमें पहला आता है पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रोम, और दूसरा आता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और तीसरा आता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये तीनों इसका टाइप हैं। और अब हम आपको रैम और रोम के बारे में थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ। ये रैम होता है जो वोलेटाइल होता है और बंद होता है, जो भी डेटा है वो भी ख़त्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है। और रोम में जो आपका डाटा है वो परमानेंट रहता है। और जो भी फाइल या कुछ आपने डाउनलोड किया है वो उसमें सेव हो जाता है। जब आप पावर ऑफ होने के बाद दोबारा ऑन करेंगे तो वो डाउनलोड आपको वहीं पे मिलेगा फाइल में। जब लाइट ऑन होते ही हम जो भी गेम पहले खेल रहा था पावर ऑफ होने से पहले या जो भी फाइल, तो अचानक अगर पावर ऑफ हो गया तो हम दोबारा अगर ऑन करेंगे तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा और तब रैम का काम शुरू हो जाता है। और रोम में इसे रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता है अगर इसको। और इसमें हमने आपको बता दिया कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है।
आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया रैम रोम के बारे में। अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बना लिया है, तो आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।